हेलो स्टूडेंट, मैं महेश कुमार, ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर में आपका स्वागत। पिछले जो वीडियो में हम बताए थे, कुछ चर्चा भी किए थे कि नेशनलिज्म इन इंडिया यानी भारत में राष्ट्रवाद का उदय, यानी जिस तरह से यूरोप में राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ फ्रांस की क्रांति से, रूसी क्रांति से, तो उसी तरह से जो है उसी प्रकार से भारत में भी जो ब्रिटिश का जो शासन व्यवस्था था, उस शासन व्यवस्था से यहाँ राष्ट्रवाद का यानी राष्ट्र का जो उदय होने की जो सोच था, यहाँ इंडियन जो लीडर वे चाहते थे कि भारत में भी राष्ट्रवाद का उदय, यानी सभी ऑल इंडियन जो लीडर थे यही सोच रहे थे। लेकिन यह सोच था तो इसका नेतृत्व कौन कर रहा, आखिर ब्रिटिश के अगेंस्ट में आवाज कौन उठाएगा, जिसके लिए भी लीडर की आवश्यकता है। 1913 इसमें वकालत करने के लिए जब साउथ अफ्रीका गए गांधी जी, तो वहां भी उन्होंने एक विद्रोह स्टार्ट किया। ब्लैक एंड व्हाइट यानी ब्लैक एंड व्हाइट, गोरों और कालों का जो विद्रोह था, ओपिनियन नाम की पत्रिका से जो उन्होंने स्टार्ट किया। उस समय जो है 1914 का फर्स्ट जो है वर्ल्ड वार स्टार्ट था और भारत पर ब्रिटिश का शासन था। लेकिन भारत की बदतर जो स्थिति था, यहाँ के जो किसान का जो टैक्स ज्यादा ब्रिटिश द्वारा जो टैक्स ज्यादा लगाया गया, रेवेन्यू जो टैक्स होता है उस टैक्स ज्यादा, नमक टैक्स पर जो है साल पर जो टैक्स अधिक लग गया, या अदर चीज पर भी लैंड का जो टैक्स था, मालगुजारी जो था वो ज्यादा जो बढ़ गया, जिसके कारण यहाँ की जो है इंडियन जो इंडियन पब्लिक थे वो जो इसको अगेंस्ट करने, विरोध करने लगे। किसका? ब्रिटिश के विरोध यानी अगेंस्ट में वो खड़ा हो गए। लेकिन 1900 वहां से जो ब्लैक एंड व्हाइट की जो स्थिति था समाप्त कर गांधी जी 1915 ईस्वी में भारत लौटे और 1915 में भारत लौटने के बाद उन्होंने करीब 2 साल तक जो है पूरे इंडिया को उन्होंने भ्रमण किया, घूमा कि कहां से एक जो है एक मूवमेंट को स्टार्ट किया जाए। उन्होंने भ्रमण करने के बाद जो है बिहार के चंपारण में 1917 ईस्वी में 1917 में गांधी जी ने ब्रिटिश के अगेंस्ट में चंपारण मूवमेंट स्टार्ट इन चंपारण मूवमेंट 1917 यानी 1917 ईस्वी में ब्रिटिश के अगेंस्ट में खिलाफ में गांधी जी ने जो है एक आवाज उठाया। जो ब्रिटिश यहाँ की जनता की जो स्टेटमेंट था कि इंडिगो प्लांट से वे बार बार जबरदस्ती उस पर जो टैक्स बढ़ जाता था, इसके टैक्स के विरोध में यानी चंपारण मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया। दूसरा जो स्टार्ट था उनको सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। वो चाहते थे कि सत्य के ही मार्ग पर चलकर देश को आजाद किया जाए। हमेशा जो है ब्रिटिश के सामने अपना जो है सत्यवाद को रखते थे, सत्य के लिए आग्रह करते थे। इसने नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट किया, नन सत्याग्रह हुआ और 1919 के इंडियन लीडर का जो मीटिंग था, 19 में जो जनरल डायर ने जो निहत्थे लोगों पर जो वार किया, उसमें बहुत से इंडियन मारे गए, बहुत से भारतीय लीडर जो मारे गए। इससे गांधी जी ने जो है 1920 में जो मूवमेंट स्टार्ट करना था, असहयोग आंदोलन जो स्टार्ट करना था, उन्होंने स्थगित कर दिया और 1922 ईस्वी में फिर यह मूवमेंट को उन्होंने स्टार्ट कर दिया। इस तरह की जो है ब्रिटिश का गांधी जी के प्रति जो कई बार गांधी जी ने ब्रिटिश के अगेंस्ट में खिलाफ में जो जेल दिया, रॉलेट जो एक्ट था 1919 ईस्वी में, एक ऐसा एक रॉलेट एक्ट था, वह पूरा रॉलेट एक्ट ब्रिटिश यानी इंडियन के अगेंस्ट में था। पूरी तरह से उसमें जो योजना था वह पूरी तरह से जो चार्टर था, उस पर चार्टर का जो लॉ था वह ब्रिटिश के ही फेवर में था और इंडियन फेवर में नहीं था, जिसके कारण जो है गांधी जी ने उसका विरोध किया
और साइमन कमीशन गो बैक का नारा सबसे पहले ने लाला लाजपत राय ने दिया, जिसको शेरे पंजाब के भी नाम से हम जानते हैं, यानी पंजाब के वह निवासी थे। तो सबसे पहले साइमन कमीशन का विद्रोह करने वाला जो है वह लाला लाजपत था, एक भारतीय महान लीडर जो ब्रिटिश के अगेंस्ट में इस तरह की आवाज उठाया कि साइमन कमीशन गो बैक, यानी ब्रिटिश द्वारा जो साइमन कमीशन इंडियन पर जो लाया गया है वह बैक कर जाए, यानी अपने स्वदेश लौट जाए। इस तरह की उन्होंने जो है नारा दिया, जिस पर जो है इस नारे पर स्लोगन को लेते हुए ब्रिटिश साइमन कमीशन गो बैक का स्लोगन देते हुए इंडियन पब्लिक के साथ जो है सचिवालय सेक्रेटरिएट के पास जब जैसे ही बढ़ रहे थे तब जो है उन निहत्थे पर गोलियां बरसा दिया, जिसके कारण लाठी से पीट पीट कर लाला लाजपत राय को क्या हो गया, मृत्यु हो गया। लेकिन मरने वक्त भी जो है लाला लाजपत राय ने यही कहा कि मेरे शरीर पर गिरा हुआ एक एक लाठी, ब्रिटिश द्वारा एक एक लाठी मेरे शरीर पर जो गिराया गया है वो ताबूत के समान होगा। यानी ताबूत माने होता है कि जब ब्रिटिश लोग मरता है तो उसको रखने की जो जब क्षति होता है, लाश को, मृत्यु को जो मर जाने के बाद उसकी लाश को रखा जाता है, यानी वह सब मरे हुए के समान हो जाएंगे, सब मर जाएंगे। तो इस तरह की उन्होंने एक स्लोगन दिया कि मेरे शरीर पर गिरा हुआ एक एक लाठी ब्रिटिश के ताबूत के समान होगा, और इसके कारण वो अपना वह दम तोड़ दिए, मृत्यु हो गया। एक यह जो आंदोलन था पूर्ण स्वराज की जो मांग था, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने स्थगित कर दिया, और पूर्ण स्वराज की मांग 1929 ईस्वी में, एक साल के बाद यानी 1927 ईस्वी में लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन गो बैक का जो एक नारा दिए, और पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर के रावी नदी के किनारे जो है यानी तिरंगा को बनाकर पूर्ण स्वराज के समय पूरे भारत स्वतंत्र का नारा देते हुए उन्होंने आजादी की ओर जो है अपना नारा को, बिगुल को फूका। यानी वो पूरी तरह से पूरे भारत में जो है यह पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने 12 बजे रात को जो है रावी नदी के किनारे, आज रावी जो नदी है वह लाहौर पाकिस्तान में है, पाकिस्तान भारत का ही नाम था, जो आज 1940 ईस्वी में सबसे पहले मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग किया था। भारत का जो विभाजन है लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत विभाजित किया गया। जब सत्याग्रह और सहयोग आंदोलन और सगने अवज्ञा आंदोलन, यानी कई तरह का जो गांधी ने जो आंदोलन किया, जैसे गांधी जी ने अहमदाबाद से साबरमती नदी के किनारे से दांडी मार्च किया। वे दांडी मार्च 1930 ईस्वी में जो है 78 साल यानी 78 उनका जो दोस्त था, सभी ने मिलकर नमक पर जो कर जो अधिक बढ़ गया था, जिनका राजनीतिक गुरु यानी गांधी जी का जो राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, यानी राजनीति के बारे में उनसे, इसलिए कि वे पेशा से वकील, तो वकील को राजनीति के बारे में जानकारी नहीं होता है, और ये जो है राजनीति पॉलिटिकल व्यक्ति है, पॉलिटिकल के बारे में ज्यादा इनको जानकारी था, इसलिए गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को जो है अपना राजनीतिक गुरु बनाया कि आप मेरा राजनीतिक गुरु हैं। जबकि 1885 में कांग्रेस की जब स्थापना हुआ था, बच्चों हम पिछली वीडियो में बताए थे कि कांग्रेस की जो स्थापना 1885 में हुआ था, वे कलकत्ता में हुआ था, जिसका अध्यक्षता सबसे पहले भूमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। और इस कांग्रेस की स्थापना होने के समय जो भूमेश चंद्र बनर्जी ने जो है एक जो है यानी बनर्जी एक जो है स्लोगन भी स्टार्ट किया था, जिसके द्वारा जो है वंदे मातरम हम गाते हैं, उस तरह की जो है स्लोगन था। और उसके में जो है सर की जो उपाधि था, महात्मा की जो उपाधि था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले जो है गांधी जी को संबोधित किया था। महात्मा शब्द से संबोधित सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया, इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर का भी शांति के क्षेत्र में यानी साहित्य का भी एक शांति
साहित्य के क्षेत्र में भी उनको जो है गीतांजलि पर, सबसे पहले जो है गीतांजलि पर रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। बच्चों, नोबेल पुरस्कार क्या होता है इसके बारे में आज हम बताते हैं। नोबेल पुरस्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल के जन्मदिन पर दिया जाता है, इसलिए कि अल्फ्रेड नोबेल जो है स्वीडन निवासी थे। उन्होंने सबसे पहले डायनामाइट का खोज किया था, और डायनामाइट का जब खोज किया तो उनकी मृत्यु होने के बाद लोगों ने सोचा कि आखिर अल्फ्रेड नोबेल को याद कैसे किया है। पूरे विश्व जो है उनके जन्मदिन पर याद करता है, और 6 क्षेत्र में जो है वह नोबेल पुरस्कार जो है यानी विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इससे बड़ा कोई पुरस्कार नहीं है। यानी कार्य उसका जो क्या क्या है, किस किस क्षेत्र में इसका नोबेल पुरस्कार मिलता है उनके जन्मदिन पर। तो 6 जो क्षेत्र है, सबसे पहले जो क्षेत्र है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, यानी अब समझ गए कि 3 जो साइंस के क्षेत्र में मिलता है, और साहित्य के क्षेत्र में है, साहित्य के साथ शांति के क्षेत्र में है, और अर्थ के साथ अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिलता है। जो जैसा काम करता है, यानी फिजिक्स में जो अच्छा काम करते हैं, यानी एवरी ईयर, ऐसा नहीं कि एक साल, यानी प्रत्येक साल जो एक साल में जो बढ़िया काम करके वह दिखाता है उसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। लेकिन भारत का जो पुरस्कार है, भारत रत्न पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार है। यानी जो अच्छा काम करते हैं उस तरह उस व्यक्ति को जो है कई तरह के पुरस्कार जो है यहाँ भी दिया जाता है। जैसे सिनेमा दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है सिनेमा यानी जो है फिल्मी दुनिया के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस तरह अर्जुन पुरस्कार है। इस तरह के जो अर्जुन पुरस्कार जो है, जो अच्छा काम बॉर्डर पर करता है, जो सेना में जो अच्छा काम करता है, जो लड़ाकू होते हैं उसको अच्छा काम, उसको अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। कई तरह की जो है पुरस्कार जो है उसको सम्मानित सरकार द्वारा किया जाता है। तो इस तरह के जो है इंडिया में जो राष्ट्रवाद का जो उदय पनप रहा था, तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को डू एंड डाई महात्मा गांधी ने अंतिम आंदोलन स्टार्ट कर दिया। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को डू एंड डाई, करो या मरो का एक स्लोगन दिया। यानी पूरी भीड़ के साथ पब्लिक को बुलाए, एकत्रित हुआ, गांधी जी की भाषण को सुना और डू एंड डाई, करो या मरो जो शब्द का जो आग्रह करते रह गए, ब्रिटिश ने कुछ नहीं सुना। जिसके कारण जो है सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं थे, और इसी कारण से 1885 में जो स्थापना हुआ था कांग्रेस का, 1907 में वह हट गया, मॉडरेट कर गया था या गांधी जी के विचार से। इसलिए कि ब्रिटिश जो है सत्य की बात को मानता ही नहीं है। सत्य की बात को मानने के लिए आपकी आग्रह करते रहते हैं, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं है। इससे जो है लड़ने की आवश्यकता है। गांधी जी ने जो है सत्य के लिए जो आग्रह करते हैं, अंततः उनको जो है 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन करना पड़ गया। डू एंड डाई, करो या मरो का नारा उन्होंने दिया। और 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने जो पाकिस्तान की मांग किया, एक बहुत दुखद घटना था। और लॉर्ड माउंटबेटन ने जैसे ही डू एंड डाई करो का जो नारा गांधी जी ने महाराष्ट्र के रामलीला मैदान से, बड़ी सभा में बड़ी जो भीड़ था, यानी पब्लिक जो एकत्रित हो गए थे गांधी जी के भाषण को सुनने के लिए, गांधी जी का जो मूवमेंट था वह एक बहुत बड़ा मूवमेंट था। डू एंड डाई, करो या भारत छोड़ो आंदोलन का जो मूवमेंट था, ये बहुत बड़ी मूवमेंट था। ब्रिटिश इसमें समझ गया कि अब जो है यहाँ पैर हमको जानने की बात नहीं है, इसलिए कि पूरा पब्लिक हिम्मत जो है ब्रिटिश के अगेंस्ट हो गया, खिलाफ में हो गया। अब उसकी शासन व्यवस्था धीरे धीरे क्या हो गया, समाप्त हो गया। लेकिन लॉर्ड भारत का अंतिम गवर्नर जनरल बनकर जो है ब्रिटिश से आया, वह था लॉर्ड माउंटबेटन। और लॉर्ड माउंटबेटन ही एक योजना लाया। इसी लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भारत को यानी आजाद किया गया। और इसी लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत पाकिस्तान को भी अलग किया गया। इसलिए कि पाकिस्तान शब्द का सबसे पहला डिमांड करने वाला व्यक्ति मोहम्मद अली जिन्ना है, और मोहम्मद अली जिन्ना ने सबसे पहले पाकिस्तान की मांग कर दिया।
तो उससे भी अलग कर देना भी जरूरी था, इसलिए कि दोनों की बंटवारा हो गया। लेकिन एक सीमा का निर्धारित किया गया, उस सीमा का नाम जो है भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर जो लाइनिंग है वह रेड क्लिफ रेखा है, जिसको हम रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। वो बॉर्डर है, सीमा है। वे सीमा के बाद जो है भारत और चाइना का जो विभाजक रेखा है, मैकमोहन रेखा है, जिसके नाम हम जानते हैं मैकमोहन रेखा। यानी उसकी सीमा उस साइड जो है चाइना और इस साइड में क्या हो गया, इंडिया का हो गया, जिसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। तो इस तरह से जो है, और श्रीलंका के साथ जो भारत का जो सीमा है वे चैनल 10 यानी चैनल 10 के माध्यम से वो बटा हुआ है। तो इस तरह से विभाजन जो है भारतीय का जो भारत इंडिया का जो पड़ोसी देश है, पाकिस्तान है, भूटान है, नेपाल है, चाइना है, ये सब पड़ोसी देश है जो एशिया कॉन्टिनेंट में है। एशिया कॉन्टिनेंट में 48 कंट्री है और सबसे बड़ा जो है पॉपुलेशन में, सबसे बड़ा जो एशिया कॉन्टिनेंट में चाइना है। यानी विश्व में ही कहें कि विश्व में सबसे बड़ा जो है चाइना, उसकी पॉपुलेशन है। और यूरोपीय कंट्री यानी विश्व में सबसे ज्यादा लैंड का जो क्षेत्रफल है वह रूस का है, लेकिन यूरोपीय कंटिनेंट में होता है। तो इस तरह से जो है डू एंड डाई का जो नारा गांधी जी ने दिया, उसके बाद जो है ब्रिटिश लोग एक योजना लेकर आया जिसको कहते हैं लॉर्ड माउंटबेटन योजना। और 15 अगस्त 1947 का जो है भारत को पूरी तरह से आजाद कर दिया और रेड क्लिफ रेखा के माध्यम से जो है भारत और पाकिस्तान की जो विभाजक रेखा है, पाकिस्तान अलग हो गया, जिसकी राजधानी आज जो है पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और भारत की राजधानी आपको दिल्ली में। पहले भारत की जो राजधानी 1911 में कलकत्ता था, लेकिन कलकत्ता से ब्रिटिश जो है ट्रांसफर यानी कन्वर्ट करके जो है दिल्ली लाया, इसलिए कि यहाँ की जो राजा मुगल का जो शासन व्यवस्था था स्थापित करने, ज्यादातर ब्रिटिश शहर भी बसाया। यानी उसका सोच था कि शहर बसाएं, कलकत्ता जिस शहर को डेवलप किया, मुंबई शहर डेवलप किया, इसलिए कि चेन्नई शहर में बड़ा बड़ा जो शहर था उसको डेवलप किया। यानी जहां से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है वहां तक ज्यादा आदमी बसने लगता है, जहां ज्यादा जो व्यवस्था मिलता है तो वहां आदमी लोग जो है बसना शुरू कर देते हैं। जैसे बच्चों आप घर में से जब शहर में आते हैं तो शहर की डेवलपमेंट होने लगता है, तो आप सोचते हैं कि चले हम भी शहर की ओर पलायन कर जाते हैं, शहर में हर सुविधा मिलता है। उसी तरह से सिटी का निर्माण भी जो है ब्रिटिश लोग ने बड़ा बड़ा सिटी का निर्माण ज्यादातर नदी के ही किनारे किया, इसलिए जैसे कलकत्ता है हुगली नदी के किनारे हुआ, महाराष्ट्र मुंबई है, चेन्नई है, इस तरह का जो है उन्होंने राष्ट्रवाद का जो है भारत में एक उदय हुआ और लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत जो है भारत का विभाजन हो गया। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम बताएंगे। धन्यवाद।